बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। महर्षि वाल्मीकि भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के 33वें सर्ग में आज हम प्रवेश करेंगे और जिसमें वर्णन है सीता और लक्ष्मण सहित श्री राम का दुखी नगर निवासियों के मुख से तरह तरह की बातें सुनते हुए पिता के दर्शन के लिए कैकेयी के महल में जाना। विदेह कुमारी सीता के साथ श्री राम और लक्ष्मण ब्राह्मणों को बहुत सा धन दान करके वन जाने के लिए उद्यत होकर पिता का दर्शन करने के लिए गए। उनके साथ दो सेवक श्री राम और लक्ष्मण वे धनुष आदि आयुध लेकर चले, जिन्हें फूल की मालाओं से सजाया गया था और सीता जी ने पूजा के लिए चढ़ाए हुए चंदन आदि से अलंकृत किया था। उन दोनों के आयुधों की उस समय बड़ी शोभा हो रही थी। उस अवसर पर धनी लोग प्रासादों अर्थात तिमंजिले महलों, हर्म्यगृहों अर्थात राजभवनों तथा विमानों अर्थात 7 मंजिले महलों की ऊपरी छतों पर चढ़कर उदासीन भाव से उन तीनों की ओर देखने लगे। नाहि रथ्याः शुशक्यन्ते नाहि रथ्याः सुशक्यन्ते गन्तुमि बहुजनाकुलः आरुह्य तस्मात् प्रासादाद् दीनाः पश्यन्ति राघव दीनाः पश्यन्ति राघवम्। पदातिं सानुजं दृष्ट्वा ससीतमुचा जनास्तदा ऊचुर्बहु जना वाचः शोकोपहत चेतसः ऊचुर्बहु जना वाचः शोकोपहत चेतसः। सभी लोग छतों पर चढ़कर उदासीन भावों से उन तीनों की ओर देखने लगे। उस समय सड़कें मनुष्यों की भीड़ से भरी हुई थी, इसलिए उन पर सुगमता पूर्वक चलना कठिन हो गया था। अतः अधिकांश मनुष्य प्रासादों अर्थात तिमंजिले मकानों पर चढ़कर वहीं से दुखी होकर श्री रामचंद्र जी की ओर देख रहे थे। श्री राम को अपने छोटे भाई लक्ष्मण और पत्नी सीता के साथ पैदल जाते हुए देख बहुत से मनुष्यों का हृदय शोक से व्याकुल हो उठा। वे खेद पूर्वक कहने लगे, हाय यम यान्ति मनुयाति इष्म चतुरंग बलम महत तमेकं सीतया सार्धमनुयाति इष्म लक्ष्मणः ईश्वरस्य रसज्ञः सनिकामानां चाकरो महान् नेच्छते वा नृतं कर्तुं वचनं धर्म गौरवात्। लोग कहने लगे, हाय यात्रा के समय जिनके पीछे विशाल चतुरंगी सेना चलती थी वे ही श्री राम आज अकेले जा रहे हैं और उनके पीछे सीता के साथ लक्ष्मण चल रहे हैं, जो ईश्वर के सुख का अनुभव करने वाले तथा भोग्य वस्तु के महान भंडार थे। जहाँ सबकी कामनाएं पूर्ण होती थी वे ही श्री राम आज धर्म का गौरव रखने के लिए पिता की बात झूठी नहीं करना चाहते हैं। वो पहले जिसे आकाश में विचरने वाले प्राणी भी नहीं देख पाते थे, उसी सीता को इस समय सड़कों पर खड़े हुए लोग देख रहे हैं। सीता अंगराग सेवन के योग्य हैं, लाल चंदन का सेवन करने वाली हैं। अब वर्षा गर्मी और सर्दी शीघ्र ही इनके अंगों की कांति फीकी कर देगी। निश्चय ही आज राजा दशरथ किसी पिशाच के आवेश में पड़कर अनुचित बात कह रहे हैं, क्योंकि अपनी स्वाभाविक स्थिति में रहने वाला कोई भी राजा अपने प्यारे पुत्र को घर से निकाल नहीं सकता। पुत्र यदि गुणहीन हो तो भी उसे घर से निकाल देने का साहस कैसे हो सकता है, फिर जिसके केवल
चरित्र से ही यह सारा संसार वशीभूत हो जाता है, उसको वनवास देने की तो बात ही कैसे की जा सकती है। क्रूरता का भाव, दया, विद्या, शील, दम, इंद्रिय संयम और श्रम अर्थात मनोनिग्रह, ये 6 गुण नरश्रेष्ठ श्री राम को सदा ही सुशोभित करते हैं। अतः इनके ऊपर आघात करने, इनके राज्याभिषेक में विघ्न डालने से प्रजा को उसी तरह महान क्लेश पहुंचा है, महान दुख हुआ है, जैसे गर्मी में जलाशय का पानी सूख जाने से उसके भीतर रहने वाले जीव तड़पने लगते हैं। इन जगदीश्वर श्री राम की व्यथा से संपूर्ण जगत व्यथित हो उठा है। जैसे जड़ काट देने से पुष्प और फल से सारा वृक्ष सूख जाता है, ये महान तेजस्वी श्री राम संपूर्ण मनुष्यों के मूल हैं। धर्म ही इनका बल है। जगत के दूसरे प्राणी पत्र, पुष्प, फल और शाखाएं, जगत के दूसरे प्राणी पत्र, पुष्प, फल और शाखाएं हैं। अतः हम लोग भी लक्ष्मण की भांति पत्नी और बंधु बांधवों के साथ शीघ्र ही जाने वाले श्री राम के ही पीछे पीछे चल दें। जिस मार्ग से श्री रघुनंदन जी जा रहे थे, जिस मार्ग से श्री रघुनाथ जी जा रहे हैं, उसी का हम भी अनुसरण करें। बाग बगीचे, घर द्वार और खेती बाड़ी सब छोड़कर धर्मात्मा श्री राम का अनुगमन करें। इनके दुख सुख के साथी बने। हम अपने घरों की गड़ी हुई निधि निकालें, आंगन की फर्श खोद डालें, सारा धन धान्य साथ ले चलें, अर्थात सारे धन धान्य को साथ ले लें और सारी वस्तुएं, आवश्यक वस्तुएं हटा लें। इनमें चारों ओर धूल भर जाए, देवता इन घरों को छोड़कर भाग जाएं, चूहे बिल से बाहर निकलकर इनमें चारों ओर दौड़ लगाने लगें और उनसे ये घर भर जाएं। इनमें न कभी आग जले, न पानी रहे, न झाड़ू ही लगे। यहाँ बलि वैश्वदेव यज्ञ मंत्र पाठ होम और जब बंद हो जाए, मानो बड़ा भारी अकाल पड़ गया हो। इस प्रकार ये सारे घर ढह जाएं, इनमें टूटे बर्तन बिखरे पड़े हों और हम सदा के लिए इन्हें छोड़ दें। ऐसी दशा में इन घरों पर कैकेयी आकर अधिकार कर ले। जहाँ पहुँचने के लिए श्री रामचंद्र जी जा रहे हैं, जहाँ पहुँचने के लिए श्री रामचंद्र जी जा रहे हैं, वह वन ही नगर हो जाए और हमारे छोड़ देने पर यह नगर भी वन के रूप में परिणित हो जाए। वन में हम लोगों के भय से सांप अपने बिल छोड़कर भाग जाए, पर्वत पर रहने वाले मृग और पक्षी उसके शिखरों को छोड़ दे तथा हाथी और सिंह भी उन वनों को त्याग कर दूर चले जाएं। वे सर्प आदि उन स्थानों में चले जाएं जिन्हें हम लोगों ने छोड़ रखा है और उन स्थानों को त्याग दें जिनका हम सेवन करते हैं। यह देश घास चरने वाले पशुओं, मांस भक्षी अर्थात हिंसक जंतुओं और फल खाने वाले पक्षियों का निवास स्थान बन जाए। यहाँ सर्प, पशु और पक्षी रहने लगे। उस दशा में पुत्र और बंधु बांधवों से कैकेयी इसे अपने अधिकार में कर ले। हम सब लोग वन में श्री रघुनाथ जी के साथ बड़े ही आनंद से रहेंगे। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी ने बहुत से मनुष्यों के मुंह से निकली हुई तरह तरह की बातें सुनी, किंतु सुनकर भी उनके मन में कोई विकार नहीं हुआ। मतवाले गजराज के समान पराक्रमी धर्मात्मा श्री राम पुनः माता कैकेयी के कैलाश से करके सद्य शुभ्र भवन में गई। विनयशील वीर पुरुषों से युक्त उस राजभवन में प्रवेश करके उन्होंने देखा सुमंत्र पास ही दुखी होकर खड़े हैं। पूर्वजों की निवास भूमि अवध के मनुष्य वहाँ शोक से आतुर होकर खड़े थे। उन्हें देखकर भी श्री राम स्वयं शोक से पीड़ित नहीं हुए। उनके शरीर पर व्यथा का कोई चिन्ह प्रकट नहीं हुआ। वे पिता की आज्ञा का विधि पूर्वक पालन करने की इच्छा से उनका दर्शन करने के लिए हंसते हुए से आगे बढ़े। शोकाकुल रूप से पड़े हुए राजा के पास जाने वाले महामना इक्ष्वाकु कुलनंदन श्री राम वहाँ पहुँचने से पहले सुमंत्र को देखकर पिता के पास अपने आगमन की सूचना भेजने के लिए उस समय वहीं पर ठहर गए। पिता के आदेश से वन में प्रवेश करने का बुद्धिपूर्वक निश्चय करके आए हुए धर्मवत्सल श्री रामचंद्र सुमंत्र की ओर देखकर बोले, आप महाराज को मेरे आगमन की सूचना दे दें। पितुर्निदेशेन तु धर्मवत्सलो वन प्रवेशो कृति बुद्धि निश्चया स राघवा प्रेक्ष्य सुमंत्रम ब्रवी निवेद स्वागमनम नृपाय मे। स राघवा प्रेक्ष्य सुमंत्रम
ब्रवीन् वेद्य आगमनं नृपाय मे। इत्यासे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अयोध्याकांडे 33 सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि आश्रम का अयोध्याकांड में 33वां सर्ग पूरा हुआ। बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। महर्षि वाल्मीकि भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय।